विधानसभाओं के रिजल्ट्स इस समय आ रहे हैं। कुछ सीटों के रिजल्ट कंप्लीट हो गए, कुछ के अभी ट्रेंड्स प्राप्त हुए हैं। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी 3 प्रदेशों में क्लियर कट मेजोरिटी की तरफ आगे बढ़ गई है और तेलंगाना में भी जहां हमारी एक सीट है वहां 8-9 सीटों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि डबल डिजिट वहां भी होने की संभावना है। तो इस प्रकार से 3 राज्य, जिसमें मध्य प्रदेश इस समय 230 में से 160 सीटों पर लीड है और निश्चित रूप से ये लगभग 70% का आंकड़ा छूने जा रही है। ऐसे ही राजस्थान में 199 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें 114 सीट पर और भारतीय जनता पार्टी इस समय लीड कर रही है, जो लगभग 57% है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी 90 सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिसमें 60%, पूरा 60% ही बनता है, उस पर इस समय लीड मिल रही है। और जैसा मैंने बताया कि तेलंगाना में मात्र हमारी एक सीट थी, जिसमें हम 10 गुना एक प्रकार से अपनी सीटों को कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा जंप हमको वहां भी मिला है। मैं आपके माध्यम से इन चारों प्रदेशों की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो रूट लेवल पर जिन्होंने काम करके इन सब प्रदेशों में सरकार लाने का जो काम किया है, उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आशा करता हूं कि जो कांग्रेस के लोग भी कहा करते रहे हैं लगातार, उनकी एक बात को मैं बड़ा करता हूं कि इन चुनाव का बहुत बड़ा इम्पैक्ट 2024 के चुनाव में आएगा। मैं उनकी इस बात को भी बड़ा करता हूं। निश्चित रूप से चाहे लोकसभा के चुनाव हो और चाहे हरियाणा के चुनाव हो 2024 के, इसका इम्पैक्ट निश्चित रूप से आएगा। इन चुनाव के पीछे कई कारण गिनाए जा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से केंद्र सरकार की योजनाएं और जो प्रदेश सरकार की उपलब्धियां, जहां हमारी सरकारें हैं, जहां सरकारें नहीं हैं, वहां भी जो एक विजन दिया है प्रदेश की टीम ने अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से, उन सब के ऊपर जनता का एक भरोसा ये बड़ा है। क्योंकि केवल नारे लगाने से ये कभी भी जनता के गले नहीं उतरता, बल्कि डिलीवरी ऑफ सर्विसेज रूट लेवल पर कैसे होता है, उससे जनता के ऊपर एक असर जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो पन्ना प्रमुख स्तर तक जाकर अपने कार्यक्रम किए हैं, अपनी जनता को, अपने कार्यकर्ताओं का एक नेटवर्क बनाया है, उसका भी एक बड़ा प्रभाव इन परिणामों में देखने को मिला है। और ये सब बातें हरियाणा में भी हम लगातार कर रहे हैं। अंत्योदय की भावना से अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति या अंतिम परिवार, उस तक हमारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, इसके लिए नीतियां भी बनाई हैं। सब काम हो रहे हैं, डिलीवरी वहां तक पहुंच रही है और केवल पहुंच रही है हमारे कहने से नहीं, बल्कि हम गांव-गांव में जाकर के उसकी जानकारी भी ले रहे हैं। चाहे वो जन संवाद के कार्यक्रम हो और चाहे अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा और जन संवाद का जो मिला जुला कार्यक्रम शुरू हुआ है 30 तारीख से, उसके माध्यम से वहां अगर कोई छोटी बड़ी कमी भी पाई जाती है, हाथ हम ठीक करते हैं, उसको डिलीवरी वहीं पर दी जाती है। कोई बड़े काम की डिमांड होती है तो हम अपने साथ लेकर जाते हैं, डिपार्टमेंट में योजना बना करके उसका रिव्यू लेते हैं कि वो काम शुरू हो गए और कैसे कैसे कब पूरे होंगे। तो जनता इस समय एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नीति पर, सिद्धांत पर, उपलब्धियों पर भरोसा करके आगे बढ़ रही है। और जो कांग्रेस के जितने नारे हैं, उन सबको नकार दिया है। जाति पाति की राजनीति को दूर फेंक दिया है, नारों की राजनीति को दूर फेंक दिया है। उपलब्धियां और नीतियां भारतीय जनता पार्टी फिर विजयी हुई है। सर, जिन राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत, अब गठबंधन को लेकर भी क्या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में एक बार फिर से सोच सकती है?
देखिए, नीतिगत विषय जो होते हैं वो समय पर जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से किए जाते हैं। आखिरी हमारा गठबंधन कोई चुनाव से पहले तो नहीं था, आवश्यकता पड़ी थी तो हमने चुनाव के बाद गठबंधन किया था। आवश्यकताएं कैसी होंगी ये नीतिगत निर्णय जब होंगे तब आपको पता लगेगा। तो इसके बाद क्या कोई रणनीति में कोई बदलाव होगा? हरियाणा की रणनीति में कोई बदलाव? रणनीति वही होती है जो समय पर बताई जाए, पहले बताई नहीं जा सकती। जिस प्रकार से ये परिणाम आया सर, तो ऐसा माना जा, ऐसी चर्चाएं चल रही है कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा के भी चुनाव हो सकते हैं, ऐसा कुछ है सर, या समय पर ही करवाने की तैयारी? हम हर बात के लिए तैयार हैं। जैसे देश भर में एक मुहिम चलाई गई है कि चुनाव सब एक समय पर हो जाए, लेकिन चूंकि एक बड़ा कार्यक्रम है, इसमें लोकसभा और उसमें पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो होता है उसमें परिवर्तन करना, चुनाव आयोग के साथ बातचीत करना, तब तो सारे देश में संभव होता है। लेकिन हमारा चुनाव चूंकि नजदीक है, इसलिए अगर केंद्रीय नेतृत्व और चुनाव आयोग एक साथ कराएंगे तो हम तैयार हैं, नहीं कराएंगे अलग अलग समय भी कराएंगे तो 4 महीने का अंतर है, उसका आवश्यकता है। सर, विपक्षी कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में सरकारी मशीनरी का जबरदस्त दुरुपयोग हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के कारण अपनी पार्टी का प्रचार करता है। कोई दुरुपयोग नहीं है। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक सरकारी कार्यक्रम है। हम अपने देश के बारे में जो सोचते हैं, कांग्रेस ने जब से कांग्रेस बनी है कभी सोचा तक नहीं है कि देश को विकसित भी करना है। दुनिया में अभी मात्र 37 देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, बाकी सब विकासशील हैं। हम भी अभी विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर 2047 में हमारा देश विकसित श्रेणी की जो सूची है उसमें शामिल हो जाए, हम उस क्लब में शामिल हो जाए। तो इसके लिए सरकारों को भी काम करना है, जनता को भी काम करना है। जनता को प्रेरित करने के लिए, जनता को आगे बढ़ने के लिए देश के प्रति लगाव कैसे बने उसका एक प्रकार से आह्वान करने के लिए सरकारी कार्यक्रम है। इसमें कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है कि पार्टी इसको कर रही है, सरकार कर रही है। डिप्टी कमिश्नर इसके नोडल होते हैं, इसलिए ये जो चौथा आरोप है इसको मैं नकारता हूँ। सर, राजस्थान में कांग्रेस तो सरकार की 500 रुपए का सिलेंडर दे रही थी, अब हरियाणा के लोगों की भी यही मांग उठने लगी है कि यहाँ भी सस्ता दिया जाए। बीजेपी ने 400 का ऐलान किया। समय समय पर जिन चीजों की आवश्यकता होती है जिस प्रदेश में वो हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब प्रदेश की योजनाएं एक साथ होती हैं। आखिर हमने गरीब आदमियों के लिए 1000 किलोमीटर की यात्रा मुहैया कर दी है, वो किसी और प्रदेश ने तो नहीं की है। हमने अपने यहाँ ओल्ड एज पेंशन 3000 रुपया मासिक ये देने की बात कही है और तो किसी ने नहीं की है। हमारा प्रदेश करों से मुक्त हो गया है और कोई प्रदेश तो नहीं है, इसलिए किसी प्रदेश के साथ नकल करके चलना ऐसा नहीं होता। अपने अपने प्रदेश की स्थितियों से कैसे क्या, हमने बीपीएल इसकी सीमा 1,80,000 रुपए कर दी है, बाकी प्रदेशों में तो आज भी 1,20,000 है। तो हर प्रदेश की अपने वहां की कैसी स्थिति होती है उस हिसाब से योजनाएं बनती हैं। हमने बढ़िया से बढ़िया योजनाएं बनाई हैं, आवश्यकता पड़ने पर और भी बनाएंगे। आखिर तो विधवा पेंशन ये किसी प्रदेश में लागू नहीं की है। आखिर तो 45 साल की आयु तक शादी नहीं हो पाती ऐसे महिला पुरुष सबके लिए पेंशन लागू कर दी है। आखिर तो कैंसर पीड़ित क्लास 3 क्लास 4 इनकी पेंशन लागू कर दी है। आखिर तो हमने बच्चियों की शिक्षा जो डिग्री कक्षा की शिक्षा है वो चाहे सरकारी स्कूल हो, कॉलेज हो अथवा प्राइवेट कॉलेज हो, सब में फ्री करने की 81 तक घोषणा कर दी है, बाकी तो किसी ने नहीं की है। तो ये अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग योजनाएं होती हैं। कुछ योजनाएं उनकी अच्छी हैं, हम अडॉप्ट करेंगे, हमारी अच्छी योजनाएं वो अडॉप्ट करेंगे। योजनाएं कुछ और भी आ सकती हैं चुनाव से? रणनीति का विषय है, समय समय पर आएंगे तो पता लगेगा। सर, बुमराह साहब राजस्थान संभाले हुए थे, रणदीप एमपी संभाले हुए थे, शैलजा छत्तीसगढ़ संभाले हुई थी, तो इस हार का क्या उनके लिए भी कोई आकलन है? काम का बंटवारा हर पार्टी में होता है, उन्होंने अपना बंटवारा किया है, अपने भाग्य को साथ लेके गए हैं, भाग्य को साथ लेके आए। आम आदमी पार्टी से ज्यादा नोटा को वोट मिले हैं सर कुछ स्टेट्स में, तो ये हरियाणा में दावा करें कि हम सरकार बनाएंगे। जिस पार्टी के बारे में टिप्पणी ना करना हो उसका प्रश्न भी नहीं करना चाहिए। सर, हरियाणा में भ्रष्टाचार काफी है, भाजपा नेताओं को घूस देनी पड़ रही है। क्या करना? भाजपा नेताओं को भी घूस देनी पड़ रही है अपने काम कराने के लिए, इतना भ्रष्टाचार है। चलिए, आपके पास कोई अगर ऐसा एग्जाम्पल हो तो मुझे अकेले में बता देना। नहीं, पूरे मीडिया में आ ही गए सर। मैं कहता हूँ आप बता देना मुझे। सर, अंतिम व्यक्ति तक अपनी योजना पहुंचाने के लिए निरंतर आप लोग प्रयास कर रहे हैं, हालांकि अंतिम व्यक्ति से अभी तक भी वो लोग लाभान्वित नहीं हो पा रहे कि व्यक्ति तक जो आपकी घोषणाएं जो आपकी योजनाएं हैं वो पूरी तरह उन तक नहीं पहुंच पाए, उनको जानकारी। ऐसी जानकारी आपको कितनी है मुझे पता नहीं, मुझे जानकारी है कि जो राशन कार्ड
इस प्रदेश में 26 लाख 27 लाख ही तक मैक्सिमम होते थे, आज वो 38 लाख राशन कार्ड हो गए। जो पेंशन, ओल्ड एज, विधवा पेंशन अथवा अन्य प्रकार की पेंशन, वो सब 26-27 लाख होते थे, वो 40 लाख लोगों तक पहुंचनी शुरू हो गई है। आयुष्मान के कार्ड 80 लाख लोगों के बन गए हैं, 1 करोड़ 41 लाख का हमारा टारगेट है। तो आप ये बेशक कहते रहे कि अंतिम तक नहीं पहुंची, हमें मालूम है कहां तक पहुंची है और कितना लाभ हो चुका है। इस आयुष्मान का 1080 करोड़ रुपया हम जो है अस्पतालों को रिइंबर्स कर चुके हैं। तो आखिर अंतिम व्यक्ति तक पहुंची तभी किया है। सर, देश में बीजेपी का हौसला बढ़ा है, तो क्या SYL के पानी के लिए भी हरियाणा और ज्यादा उम्मीद कर सकता है? इसका कोई उससे संबंध नहीं है, क्योंकि 2 प्रदेशों का विवाद है और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट अंतोगत एक निर्णय कर चुका है, उसके उस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन ये सुप्रीम कोर्ट ने करना है। जैसे ही एग्जीक्यूशन का ऑर्डर आ जाएगा, तो जिस भी स्थिति में वो आएगा, उस स्थिति में सरकारों को उसको लागू करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारों के लिए हाँ सर, कैशलेस इलाज वाली भी 5 साल से छोड़। देखिए, अभी उसमें से एक लिमिट की हमने की है कि जिनकी आय कम है उनकी लागू करती है, जिनकी आय थोड़ी ज्यादा है उनके साथ बैठ के बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।